Good evening, Sansil. We start in 2 minutes. Okay. I think some people are joining. Okay. Good evening, all. I think मेरी वॉइस क्लियर आ रही है. ओके, स्क्रीन विजिबल है. ओके, तो लास्ट क्लास में हमने फ्लूइड कैनेमेटिक्स के कुछ टर्म के बारे में जाना था और छोटा सा पॉइंट है, कुछ और पॉइंट्स है. इसको देखने के बाद हम लोग क्या करने वाले हैं, क्वेश्चंस करने वाले हैं. 10 मिनट में हम लोग थ्योरी कर लेंगे, उसके बाद क्वेश्चंस हम लोग करने वाले हैं. तो देखिए, थोड़ा सा मैं वेलोसिटी पोटेंशियल फंक्शन के बारे में मैं आपको जिक्र करना चाहता हूँ. ये देखिए, एक इस तरह का फंक्शन है, डिफाइन किया गया है कि अगर इसका हम लोग स्पेस के रिस्पेक्ट में, स्पेस मीन्स एक्स, वाई एंड जेड का निगेटिव डेरिवेटिव लेते हैं, तो क्या होता है, वो हमको वेलोसिटी का फंक्शन मिलता है. अगर हमारे पास एक वेलोसिटी पोटेंशियल फंक्शन है जिसको हम लोग फाई से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इसको हम लोग किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं, पार्शियली स्पेस के रिस्पेक्ट में. तो अगर एक्स के रिस्पेक्ट में हम लोग करेंगे, तो क्या यहाँ पे मिल रहा है हमको, एक्स एक्सिस का वेलोसिटी मिल रहा है, वाई के डायरेक्शन में वाई का वेलोसिटी मिल रहा है और जेड के डायरेक्शन में जेड का वेलोसिटी हमको मिलेगा. और हम लोग जानते हैं कि कंटिन्यूटी इक्वेशन क्या होता है टू डायमेंशनल फ्लो के लिए. टू डायमेंशनल फ्लो हम लोग जानते हैं, जनरली हम लोग जो भी पढ़ते हैं वन डायमेंशनल एंड टू डायमेंशनल का जिक्र करते हैं. तो यहाँ पे ये जो है हमारा ये इक्वेशन, और इस इक्वेशन में हमने क्या किया, u और v का जो पोटेंशियल से रिलेशन है, जो अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा, दिस रिलेशन
हेलो एवरीवन। थोड़ा नेटवर्क इशू आ गई थी मेरे तरफ, तो इसलिए क्लास बीच में ही इंटरप्ट हो गया। तो आई थिंक मेरी वॉइस क्लियर आ रही है ना? अब वॉइस क्लियर आ रही है? ओके ओके। तो अभी हम लोग कंटिन्यू करने वाले हैं। तो देखिए, अभी हमने देखा कि जो लाप्लास इक्वेशन है, ये एक्चुअली में लाप्लास इक्वेशन आप मैथमेटिक्स में पढ़ते हैं, उसी का हम लोग एप्लीकेशन। एक्चुअली आप जानते हैं कि इंजीनियरिंग क्या है? मैथमेटिक्स का एप्लीकेशन है, जिसको हम लोग कनेक्ट करते हैं मैथमेटिक्स को। कैसे रिलेटेड है? तो देखिए, इस इक्वेशन को लाप्लास इक्वेशन बोलते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल, कोई आपका फंक्शन, किसी भी फंक्शन हो सकता है, उसके एक्स के रिस्पेक्ट में डबल डिफरेंशिएट करते हैं और वाई के रिस्पेक्ट में डबल डिफरेंशिएट करते हैं। ये लाप्लास इक्वेशन इसको बोलते हैं। ये 2 डायमेंशनल लाप्लास इक्वेशन है। और एक होता है 3 डायमेंशनल लाप्लास इक्वेशन, जिसमें थर्ड जेड एक्सिस भी इंक्लूडेड होता है। तो कोई हमारा फ्लो फंक्शन, पोटेंशियल फंक्शन दिया हुआ है। अगर हम जानना चाहते हैं कि यह पोटेंशियल फंक्शन किसी फ्लो के लिए वैलिड है या नहीं, तो डायरेक्टली हम लोग लाप्लास इक्वेशन का यूज करके हम लोग फाइंड कर सकते हैं। अब देखिए, थोड़ा सा एक रोटेशनल कंपोनेंट क्या होता है। एक्चुअली में हमने कल देखा था कि रोटेशनल कंपोनेंट कैसे निकालते हैं, जो कि मैंने कल बताया था आपको। यहाँ पे ये इक्वेशन मैंने आपको दिया हुआ था। तो इस इक्वेशन को थोड़ा सा हम लोग इसमें भी लाप्लास, इसमें भी हम लोग क्या कर रहे हैं, जो हमने देखा है पोटेंशियल फंक्शन को, जैसे वी को देखा था माइनस डेल फाई बाई डेल वाई, यहाँ पे पुट करेंगे। और वाई का भी, यू का भी हमने देखा था माइनस डेल फाई बाई डेल एक्स का भी वैल्यू पुट करेंगे। अब इसके बाद हमने यहाँ पे देखा तो ये बोथ इक्वेशंस यहाँ पे देख रहे हैं कि दिस टर्म एंड दिस टर्म बोथ आर इक्वल। इसका मतलब क्या हुआ कि पोटेंशियल फंक्शन कहाँ पे एग्जिस्ट करेगा? जहाँ पे ई रोटेशनल फंक्शन होगा। तो यहाँ से हम ये भी कंक्लूड कर सकते हैं कि अगर हमको फ्लो को देखना है कि रोटेशनल है या ई रोटेशनल है, तो अगर हम उसके ओमेगा जेड, मतलब रोटेशनल कंपोनेंट, अगर हम लोग चेक करें, वेरीफाई करें, अगर वो 0 आ जाता है, तो हम लोग क्या बोलेंगे कि जो हमारा फ्लूइड है वो ई रोटेशनल फ्लो है। ओके। अब देखिए, एक छोटा सा फंक्शन है जिसको स्ट्रीम फंक्शन बोलते हैं, और इसको डिफाइन ही ऐसे ही किया गया है। ठीक है, स्ट्रीम फंक्शन जो फाई कुछ इसका फंक्शन होगा, फाई जो फंक्शन होगा, फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड कुछ फंक्शन होगा। इस फंक्शन को अगर हम लोग y के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे, तो हमको क्या देगा? u मतलब वेलोसिटी इन x डायरेक्शन का कंपोनेंट मिलेगा। और इसको क्या करेंगे, अगर x के रिस्पेक्ट में हम लोग पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे, तो हमको y डायरेक्शन का हमारा कंपोनेंट मिलेगा। तो हमने क्या किया, यहाँ पे सिंपली स्ट्रीम फंक्शन को अपने रोटेशनल कंपोनेंट, जो हम लोग पढ़े थे रोटेशनल कंपोनेंट कैसे निकालते हैं, जिसका मैंने फॉर्मूला यहाँ पे दिया हुआ था आपको। देखिए यहाँ पे, ये अगर x के अबाउट रोटेट कर रहा है, तो यहाँ से सारे कंपोनेंट निकाले जा सकते हैं। ठीक है ना? ये जो आपने मैट्रिक्स फॉर्म में मैंने, डिटर्मिनेंट फॉर्म में मैंने आपको दिया है, यहाँ से सारे कंपोनेंट्स निकाले जा सकते हैं। तो इसके बाद हम लोग क्या देखने वाले हैं, यहाँ पे हमने स्ट्रीम फंक्शन को यहाँ पे रखा, v का वैल्यू हमने रखा और u का वैल्यू रखा। तो फाइनली हमारा ये इक्वेशन मिला, जो कि लाप्लास इक्वेशन से ही है। अगर हमारे पास पोटेंशियल फंक्शन दिया हुआ है, तो लाप्लास इक्वेशन का यूज करके हम लोग क्या कर सकते हैं,
हम लोग ये जान सकते हैं कि फ्लो जो है पॉसिबल है या नहीं। लेकिन स्ट्रीम फंक्शन दिया हुआ है तो हम लोग ये जान सकेंगे कि वो हमारा रोटेशनल है या ई रोटेशनल फ्लो है। क्लियर हो रही है ना? तो अगर हमारे पास फाई फंक्शन दिया हुआ है तो यहाँ से हम लोग जान सकते हैं लाप्लास इक्वेशन का यूज करके कि फ्लो पॉसिबल है या नहीं है। ओके, लेकिन अगर हमारे पास स्ट्रीम फंक्शन दिया हुआ है वहाँ से यह हम जान सकते हैं कि फ्लो रोटेशनल है या ई रोटेशनल है। ओके, तो दिस इज द फंडामेंटल्स इक्वेशंस वी हैव डिराइव्ड। अब देखिए थोड़ा सा सिग्निफिकेंस हम लोग जानने वाले हैं। व्हाट इज द स्ट्रीम फंक्शन, मतलब स्ट्रीम फंक्शन क्या है एक्चुअली में। इसका हमारे जो हम लोग पढ़ रहे हैं स्ट्रीम फंक्शन, इसका फिजिकल मीनिंग क्या है, इसका यूज क्या है। तो देखिए हम लोग जानते हैं कि ये इक्वेशन मैंने बताया था स्ट्रीम फंक्शन का फर्स्ट कल के क्लास में। स्ट्रीम फंक्शन का हमने देखा था कि इक्वेशन कैसे डिराइव करते हैं, मैंने आपको बताया था। मैं फिर से आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ कि स्ट्रीम फंक्शन का हम लोग कैसे इक्वेशन निकालते हैं। देखिए दिस इज द स्ट्रीम लाइन। ओके, स्ट्रीम लाइन देखिए ये स्ट्रीम फंक्शन का हमने इक्वेशन कर दिया था। इसी इक्वेशन को हमने यहाँ पे यूज कर रहे हैं आज के डेरिवेशन में। देखिए तो इसको हमने क्या किया, इसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे थोड़ा सा, और इसका ये आप देख रहे हैं कि कैसे ये इक्वेशन आया। इसका क्रॉस मल्टीप्लाई किया हमने और राइट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड में भेजा हमने और ये इक्वेशन मिला फाइनली। अब इसमें क्या करने वाले हैं हम लोग, और u का वैल्यू हम लोग जानते हैं ये होता है स्ट्रीम फंक्शन, अभी थोड़ी देर पहले डिफाइन किया था हमने। और इस स्ट्रीम फंक्शन को इस इक्वेशन में पुट कर रहे हैं, बारी बारी से u का वैल्यू पुट किया एंड v का वैल्यू पुट किया। तो यहाँ से देख रहे हैं कि इक्वेशन जो है हमारा कुछ इस तरीके से कन्वर्ट हो गया। और इस इक्वेशन को हम लोग जानते हैं कि इस तरीके से लिखा जा सकता है। देखिए अगर आप पार्शियल डिफरेंशिएशन पढ़ेंगे, अगर कोई फंक्शन z है इसको लिखा जा सकता है, इसको लिखा जा सकता है डी जेड डेल जेड बाई डेल एक्स इंटू डी एक्स प्लस डेल जेड बाई डेल वाई इंटू डी वाई। इस तरीके से आप इक्वेशन डी जेड को लिख सकते हैं। ठीक है, ये आपका मैथमेटिक्स का कंसेप्ट मैंने डायरेक्टली इन्वॉल्व किया है यहाँ पे। अब देखिए अब इक्वेशन फर्स्ट, दिस इक्वेशन और ये इक्वेशन देख रहे हैं ना, इसका लेफ्ट हैंड साइड, इसका जो ये टर्म आपको दिख रहा है, दिस टर्म एंड दिस टर्म आर इक्वल। ओके, जो सेकेंड इक्वेशन आपको दिख रहा है ये मैंने मैथमेटिक्स से डायरेक्टली यहाँ पे पुट कर दिया, और ये इक्वेशन जो है फंडामेंटली स्ट्रीमलाइन फंक्शन का इक्वेशन। ये दोनों इक्वेशन इक्वल है। इसका मतलब क्या हुआ, डेल्टा साई इक्वल टू 0, यानी साई जो है कांस्टेंट है। इसका मतलब ये हुआ कि फॉर ए पार्टिकुलर स्ट्रीम लाइन स्ट्रीम फंक्शन रिमेन सेम। इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई हमारे पास स्ट्रीम लाइन है तो उसका स्ट्रीम फंक्शन कांस्टेंट ही रहेगा। अब देखिए यहाँ पे ये सपोज आपका एक ये आपका पाइप है, ठीक है, और इस पाइप में बहुत सारे फ्लूइड पार्टिकल्स मूव कर रहे होंगे। इसी फ्लूइड पार्टिकल्स के दो स्ट्रीम फंक्शन को हमने क्या किया, कंसीडर कर लिया। दिस इज साई 1 एंड दिस इज साई 2। ओके, तो हमने यहाँ पे कंसीडर कर लिया दिस इज साई 1 एंड दिस इज साई 2। और यहाँ से हम लोग देखने वाले हैं, और मैंने आपका डिस्चार्ज का फॉर्मूला बताया हुआ है कि Q इक्वल टू होता है A इंटू वी। ए इज द क्रॉस सेक्शनल एरिया, और हम लोग क्या कर रहे हैं, एक छोटा सा क्रॉस सेक्शन एरिया ले रहे हैं जो कि बहुत छोटा सा क्रॉस सेक्शन, दिस इज लेंथ dx, और इसका विड्थ जो इसकी चौड़ाई है इसका हम लोग 1 यूनिट ले रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, क्रॉस सेक्शनल एरिया इंटू वेलोसिटी, और क्यू को यहाँ पे v इंटू डी एक्स इसी का एक्सटेंशन है,
और यहाँ पे v को हम लोग लिख सकते हैं डेल साई बाई डेल वाई इंटू डी एक्स। ओके, दिस इज द इक्वेशन फर्स्ट। एंड इसके बाद ये हमने अभी थोड़ी देर पहले बताया था आपको कि ये मैथमेटिक्स से हमने डायरेक्टली इसको इन्वॉल्व किया है इस इक्वेशन को। इसके बाद हम लोग देखने वाले हैं कि डेल साई इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा डेल साई बाई डेल एक्स इंटू डी एक्स। ओके, अब यहाँ से इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकेंड को आप देखेंगे तो की इक्वल टू क्या हो जाएगा डेल साई। यहाँ से आप देख रहे हैं होंगे दिस इक्वेशन दिस एंड दिस बिकम्स 1 मिनट। तो यहाँ से फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन से आप देख पा रहे होंगे कि क्यू इक्वल टू डेल साई हो जाएगा, यानी जो हमारा डिफरेंस होगा किसका स्ट्रीम फंक्शन का वो आपको डिस्चार्ज देगा पर यूनिट विथ। ठीक है, तो दिस इज द फंडामेंटल्स जो फ्लूइड काइनेमेटिक्स का हमने देखा, और इसके बेसिस पे हम लोग कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं। तो वो क्वेश्चंस मैं आपको बारी बारी से यहाँ पे क्वेश्चंस कराने वाला हूँ, आपको इसमें बताना है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन ये आपका हुआ है कि द शेप, दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन related to the fluid kinematics, the shape of streamline passing through origin। ठीक है ना, एक स्ट्रीम फंक्शन है जो पास हो रहा है कहाँ से, ये ओरिजिन से आपका पास हो रहा है, ये क्वेश्चन में आपका दिया हुआ है। ओके, और आपको फाइंड क्या करना है, आपको फाइंड करना है वो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। देखिए आपको एक्चुअली में स्ट्रीम फंक्शन डिफाइन करना है। स्ट्रीम फंक्शन कैसा होगा जिसमें कुछ वेलोसिटीज दिया हुआ है, वेलोसिटी दिया हुआ है एंड वेलोसिटीज मतलब यू कंपोनेंट एंड वी कंपोनेंट दिया हुआ है, और यहाँ पे अल्फा एक कॉन्स्ट, अल्फा जो है ना ये कांस्टेंट है, अल्फा से आपको नहीं घबराना है, ये अल्फा क्या है ये कांस्टेंट है। तो आपको बताना है कि इसका स्ट्रीम फंक्शन क्या होगा। ओके, आपको मैं ऑप्शन दे रहा हूँ और आप इसको बनाइए और मेरे को बताइए कि इसका कौन सा क्वेश्चन होगा। ये 4 ऑप्शंस है, मैं आपको 3 मिनट्स का टाइम दे रहा हूँ और आपको क्या यूज करना है मैं थोड़ा सा आपको हिंट भी दे देता हूँ। ओके, आप इसमें यूज क्या करेंगे आपको मैं थोड़ा सा हिंट भी दे देता हूँ। आप इसका यूज करेंगे जैसे मैंने बताया था ना डेल एक्स बाई यू डेल वाई बाई बी। ठीक है, तो इसको आप लोग यूज करेंगे, यही इक्वेशन को यूज करके हम लोग इसका सॉल्यूशन निकालने वाले हैं। ओके, इसका हम लोग सॉल्यूशन निकालने वाले हैं और इसके लिए मैं आपको 3 मिनट्स का टाइम दे रहा हूँ। क्वेश्चन समझ में आया बताइए, क्वेश्चन समझ में आया तो बताइए। क्वेश्चन समझ में आया आप लोगों को? इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। ओके, दीपक का आंसर आया आपका। ओके, ऑप्शन सी, देखते हैं क्या होता है। और स्टूडेंट्स आप लोग भी अप्रोच कीजिए इस क्वेश्चन को।
आप लोग फर्स्ट क्वेश्चन को बनाइए, मैं सेकंड क्वेश्चन नीचे अब मैं लिख रहा हूँ तब तक। ओके कुणाल, आपका सी आया, तो सी सही आंसर है। और इसको बनाएंगे कैसे वही मैं आपको बताने वाला हूँ। इसको ये आसान है, मैंने हिंट वैसे दे दिया था। और ये सेकंड क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ। ओके, दिस इज द सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन क्या है, द वेलोसिटी कंपोनेंट इन द एक्स एंड वाई डायरेक्शन आर गिवन बाय। देखिए ये एक्स डायरेक्शन का वेलोसिटी कंपोनेंट है, एंड दिस इज द सेकंड वन इज वाई डायरेक्शन वेलोसिटी कंपोनेंट। तो लेमडा का वैल्यू फाइंड करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ लेमडा, लेमडा सो दैट कि फ्लूइड जो है हमारा मतलब फ्लो पॉसिबल हो, ठीक है ना, पॉसिबल फ्लो हो। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, सिंपली क्या करने वाले हैं, कंटिन्यूटी इक्वेशन आप लोग लगा दीजिए। यानी क्या होना चाहिए, फ्लो पॉसिबल होना चाहिए। तो यहाँ पे आप क्या करने वाले हैं, यहाँ पे डेल यू बाई डेल एक्स प्लस डेल वी बाई डेल वाई इक्वल टू जीरो। इसको सॉल्व की, इसको लगा, वैसे मैं फर्स्ट क्वेश्चन पहले सॉल्व करता हूँ। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करने वाले हैं, उसके बाद हम लोग सेकेंड क्वेश्चन पे आएंगे। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, मैंने बताया था डी एक्स बाई यू इक्वल टू डी वाई बाई वी, और डी एक्स यू का वैल्यू है कॉस अल्फा, डी एक्स का यू का वैल्यू है कॉस अल्फा, और v का वैल्यू है ये आपका साइन अल्फा। इसके बाद क्या हो जाएगा, साइन अल्फा डी एक्स कॉस अल्फा डी वाई। इसके बाद हम लोग अल्फा जानते हैं कांस्टेंट है, क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो इसको इंटीग्रेट कर देंगे। ओके, बोथ साइड इंटीग्रेट, साइन अल्फा इक्वल टू वाई कॉस अल्फा। अब प्लस कांस्टेंट आ रहा होगा कुछ, सी जो होगा कांस्टेंट होगा। और यहाँ पे आपको मालूम है कि ओरिजिन, दिस इक्वेशन इज पासेस थ्रू द ओरिजिन। तो ओरिजिन को पास करेगा तो x इजकल टू जीरो इजकल टू वाई इजकल टू जीरो, इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। इस इक्वेशन में आप डालेंगे तो इंटू साइन अल्फा प्लस जीरो इंटू कॉस अल्फा प्लस सी, सी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। इसका मतलब हो गया कि सी जीरो हो गया, तो यहाँ से लिख सकते हैं एक्स साइन अल्फा इक्वल टू वाई कॉस अल्फा, और वाई का वैल्यू क्या हो जाएगा, एक्स साइन बाई साइन अल्फा बाई कॉस अल्फा इंटू एक्स इंटू टेन अल्फा। ओके, दिस इज द फाइनली क्वेश्चन। अब देखिए क्वेश्चन सेकंड में आपको बताना है कि लेमडा का वैल्यू क्या है, और यहाँ पे मैंने हिंट भी दे दिया कि इस इक्वेशन का यूज करने वाले हैं। और फ्लूइड पॉसिबल है, यानी पॉसिबल का मतलब क्या हुआ कि कहीं ना कहीं कंटिन्यूटी इक्वेशन होना, सेटिस्फाई होना चाहिए। तो आप बताइए इसका लेमडा का वैल्यू बताइए, लेमडा का वैल्यू बताइए। और मैं आपको ऑप्शंस मैं दे सकता हूँ, लेकिन आप इसको सॉल्व कीजिए। बी है -4/3, सी है 4/3, डी है 3। ठीक, तो ए बी सी डी में कौन सा ऑप्शन होगा आपको बताना है। देखिए इसी टाइप के बेसिक क्वेश्चंस गेट में, मतलब इसका हायर लेवल पूछा जा सकता है, लेकिन इक्वेशंस यही सारे यूज होंगे। इसका बनाइए आप लोग, इस क्वेश्चन को बनाइए।